जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेके 21 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 21 मार्च तक लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली हैं। लिब्रा की फीलिंग्स 11 से लेके 21 मार्च तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, बस इतने ही साइन हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस मिसिंग है, बट एनर्जीज मैच होनी चाहिए। ओके यस। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं। हो सकता है कि इनको किसी ने हर्ट किया हो, किसी ने बिट्रेयल किया हो, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या ये हो सकता है जनरली इनके सीधेपन का फ़ायदा उठाया गया है, इनके इमोशंस के साथ खेला गया है एंड ऐसा लग रहा है इनके साथ बहुत बैक स्टैबिंग हुई है, लोगों ने इनको बहुत हर्ट किया है जिसकी वजह से इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। एंड यस मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद इन्होंने आप पे भी विश्वास नहीं किया था, मतलब आपसे लव किया था लेकिन इनको जो है विश्वास नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील होने लगा था कि शायद आप भी इनके साथ वही करेंगे या शायद आप ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी थी। तो इस चीज़ को लेके ये डरते थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब इनका माइंडसेट, अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है एंड यहाँ पे सूर्य देवता आ चुके हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि इनके मन की जो डार्कनेस थी, इनके मन का जो डिप्रेशन था, वो सारी चीज़ें हील हो रही हैं। यस, आपके पार्टनर की हीलिंग नहीं हुई थी, इनको किसी पे विश्वास नहीं होता था, इनके साथ जो कुछ गलत हुआ था उस चीज़ से ये निकल नहीं पाते थे, इसी वजह से किसी पे विश्वास नहीं होता था एंड इसी वजह से हो सकता है कि आपके लिए इन्होंने या तो बहुत एफर्ट नहीं लिए या इस रिलेशनशिप में कुछ खास ना किया हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ से अंधेरा गायब हो रहा है, क्योंकि सूर्य देवता आ गए हैं। तो नो डाउट इतनी लाइट, इतना प्रकाश, इतना पॉजिटिविटी कि आपके पार्टनर को आपको देख के, मतलब आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके इनकी लाइफ में आने के बाद से इनको एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है एंड सच्चा प्यार कभी छोड़ के नहीं जाता है, ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करता है। तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं एंड मुझे लग रहा है कि इनकी ये अब बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से मैरिज की हो या कहीं इनका अफेयर हो, या ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो है किसी और सिचुएशन, या तो मतलब देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ चुका है। तो या तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागते थे, इन्हें लगता होगा कि शायद पैसा कमाने से ही दुनिया में सारी खुशियाँ आती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इनकी सोच बदल गई है, इनको पता चल चुका है कि जो सच्चा प्यार होता है वही लाइफ में रियल अबंडेंस होता है। जब तक अगर आपका दिल खाली है तो आप चाहे सारी दुनिया का सुख आपके पास आ जाए तब भी आप लोग खुश नहीं हो पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी समझ में आई हैं, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट पड़ोस में है सन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि इनके मन जो नेगेटिव था, जो डाउटफुल था, जिसको ट्रस्ट नहीं था किसी पे, अब वो सब चीज़ें बदल चुकी हैं। इन्होंने या तो मैरिज की थी या किसी और के साथ थे, या ये बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस थे एंड हो सकता है इसी वजह से इन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी फीलिंग्स को समझा नहीं एंड इनको लगता था कि शायद पूरी दुनिया एक जैसी है, क्योंकि इनके साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था, नेगेटिव इंसिडेंट, उसने इनकी सोच को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया था, जिस वजह से आपके सच्चे प्यार को इन्होंने वैल्यू नहीं दी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको वैल्यू दे रहे हैं, मतलब इनका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। ये जो है आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, अपने दिल का हाल आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अब ये बदल चुके हैं, क्योंकि अब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यस, देखिए लिब्रा की फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही हैं। यस, देखिए हो सकता है कि आप लोग
ट्विन फ्लेम हो या हाई लेवल के सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मतलब किसी ने आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रेयल किया है, चीटिंग की है, आपको बहुत माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल पे आपको घायल किया है। तो मुझे लग रहा है कि किसी इंसान ने या तो आपके साथ पास्ट में किसी रिलेशनशिप में किसी ने आपके साथ वही सब कुछ किया था गलत। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हों, क्योंकि अक्सर चीज़ें इक्वल हो जाती हैं, बिल्कुल सेम सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। यस, तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं। आपको लगने लगा कि शायद आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं है, शायद दुनिया से ट्रू लव ख़त्म हो गया है, शायद किसी को आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं है या किसी को सच्चा प्यार चाहिए ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में उतर गए थे। एंड यस, मुझे लग रहा है कि आप जो हैं थोड़ा सा पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। मतलब आप लोग हो सकता है कि ये पहले की कंडीशन हो, मतलब आप लोग कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते थे, आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेने से बच रहे थे, आप लोग कंफर्ट जोन में थे, आप लोग निकलना नहीं चाहते थे इस जोन से, क्योंकि आपको लगता था कि शायद यही सही है, शायद आपका कोई एफर्ट ना लेना ही आपके हक में बेटर होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जानते थे कि इस रिलेशनशिप में दिक्कतें बहुत हैं। यस, आपके पार्टनर या तो मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं। तो आपको लगता था कि शायद आपके पार्टनर जो हैं यस, ये रिलेशनशिप आसान नहीं है, जिस वजह से आप लोग एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन अब आपको डर लग रहा है, अब आपको लगता है कि अगर आपने मज़ीद लेट किया तो आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत सारे, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं अगेन। मतलब पहले नेगेटिव थे क्योंकि किसी ने आपके साथ गलत किया था, अब नेगेटिव हो रहे हैं ये सोच के कि क्या आप फिर से अकेले रह जाएंगे, क्या आप फिर से इसी सिचुएशन में आ जाएंगे, क्या आपकी किस्मत में वाकई में ट्रू लव नहीं है। तो वही सारे फियर्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगने लगा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए तो आपने जितना खुद को आगे बढ़ाया है, जितना आपने खुद को इस एनर्जी से खुद को निकाला है, आप वापस उसी ब्लैक एनर्जी में वापस लौट जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ का डर बहुत है आपके अंदर, इसी वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत स्पीड से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं एंड अनस्टॉपेबल होकर, क्योंकि आप फिर से इतना निगेटिव नहीं होना चाहते हैं, आप फिर से उन अंधेरों में जाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा स्टकनेस हो सकती है, क्योंकि शायद आप सिचुएशन को चेक करके जाना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको लगता है कि शायद आपके पास अपने पार्टनर को ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसी वजह से थोड़ा सा एक अटकन लग रही है, मतलब थोड़ा अटका हुआ है मामला। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो हैं कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे ही, डिसाइड आपने कर लिया है, अब एक्शन कब लेंगे। या ये एनर्जीज अगर आपसे मैच नहीं हो रही हैं तो आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, क्योंकि लव रीडिंग में एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं आप लोगों के लिए, एंड उसके बाद मैं गाइडेंस देखूंगी जो सिर्फ आप लोगों के लिए होगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो लिब्रा व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के नेक्स्ट स्टेप क्या पॉसिबल। ओह माय गॉड, चलिए इसी में से ले लेते हैं, पूरा कंप्लीट बोल भी नहीं पाए। एंड वन मोर कार्ड। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे लिब्रा व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस प्लीज़, वन कार्ड ओनली। ओके, one more card from guidance, one more card for guidance. Yes, okay, यस, जस्ट मिनट, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ जिससे आप लोगों को बताने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो
छोटे छोटे स्टेप लेके बढ़ना चाहते हैं। इनको पता है कि इनका फोकस आप पर है, इनका गोल आप ही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये काफ़ी छोटे छोटे स्टेप लेके चल रहे हैं। लेज़ीनेस का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ये कभी कभी बहुत लेज़ी हो जाते हैं, मतलब स्टेप लेने में बहुत आलस दिखाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगा दिया हो इन्होंने। इनको पता है कि इनकी रियल हैप्पीनेस आप हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन पर थोड़ा सा लेज़ीनेस, आलस सवार हो गया है, जिस वजह से ये मतलब स्टेप लेने में बहुत आलसी हो सकते हैं। यस, सक्सेस, यस, इनको पता चल चुका है कि सक्सेस इनकी आप ही के साथ है। आपके साथ यूनाइट होने पर आप ही के साथ खुशियां हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सन का कार्ड है, मतलब इनको पता है, मैंने पहले भी कहा था कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, वो कोई ना कोई इनके मन में आप ही को लेके लव है, तो इनको पता है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इनको सक्सेस मिलेगी, जिसकी वजह से ये कुछ ना कुछ आगे करने वाले हैं। ट्रैवलिंग आ चुका है, मतलब अगर आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो आपके पास आने वाले हैं, एंड अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो मान के चलिए कि जो आपसे इनकी दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो मिटने वाली है, क्योंकि ये आप ही की तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं। अब ट्रैवलिंग सिर्फ बॉडी नहीं करती है, माइंड भी करता है। ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेयरनेस, यस, इनको पता चल गया है कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर जो होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, लेकिन अगर इनफाइनाइट प्लेजर चाहिए तो आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव होना इम्पॉर्टेंट है। तो इनके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, जो आप देख सकते हैं इस कार्ड को। जस्ट मिनट, यस, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड था, जो पुराना था, जो नेगेटिव था, जो ब्लैक था, वो सब जल रहा है, बर्न आउट हो रहा है, एंड एक नया फेस निकल के आ रहा है। तो आपके पार्टनर आपके पास जब आएंगे तो बिल्कुल नए रूप में सामने आएंगे। जो पास्ट की चीज़ें थी वो सारी जल के राख हो चुकी होंगी। यस, जो नेगेटिविटी थी वो सब चली गई होगी, एंड पॉजिटिविटी लेकर ये आपके पास आएंगे। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, आपके अंदर अगर बहुत सारी नेगेटिविटी है तो आपको उसको रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। देखिए आप लोगों ने जो भी सपने देखे हैं अपने पार्टनर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, या आपका जो भी विज़न है, जो भी गोल है, वो सब चीज़ें सच में बदलने वाली हैं, वो सब चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। तो आप लोगों को अपना फोकस बना के रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हों एंड आप लोग अपना फोकस चेंज कर दें, फिर से नेगेटिव हो जाएं। तो आप लोगों को फोकस्ड रहकर इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।